छठ पांचों आवाज सही नहीं आई रही। और रणा पूजा की जय जयकार, और बिरसा मुंडा की जय जयकार, और टंटे मामा की जय जयकार। आज इस पावन अवसर पर हमारे भीलू के खून महान योद्धा भील राणा पुंजा भील की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय सांसद भाई बड़े भाई राजकुमार जी रोज साहब, आसपास के गांवों से आए हुए माता बहनें, मेरे इज्जतदार नौजवान भाई बहनों, इस अवसर पर मैं हमारे तमाम पुरखों को याद करना चाहूंगा। साथ ही साथ ऐतिहासिक अवसर पर आपने हमें जो मान सम्मान दिया उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। हम जब बात शुरू करते हैं तो हम कहना चाहेंगे कि इतिहास हमारा पढ़ लेना, सर कटते थे, दर लड़ते थे, तब राणा पुंजा नाम कहलाए हैं। और जब ऐतिहासिक बात आती है, हम सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोगों के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। सभी समाज के बीच में जब उनके इतिहास की बात आती है, अपने अपने पुरखों को याद करते हैं और एक मन में गर्व महसूस करते हैं। फिर हमें याद आता है हमारा भी इतिहास बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, जहाँ पर हमारे पुरखे पग पग पर लड़े हैं। उनके लहू से, उनके लहू के एक एक कतरे से हमारे अंदर एक स्वाभिमान का जुनून सामने आता है। जब बात मेवाड़ की आती है, मेवाड़ की आन बान शान इनकी अस्मिता की आती है, तब महाराणा प्रताप का नाम जब राणा से महाराणा पड़ता है, जब संकट में होते हैं, तब राणा पुंजा भील और ये भीलू की सेना हुंकार पड़ती है। तब हल्दी घाटी के अंदर वो शौर्य और पराक्रम की गाथा चलती है, जब हम मुगलों को पिछड़े हटना पड़ता है। और भारत के अंदर मात्र ऐसी रियासत हुई थी जो मेवाड़ थी, जिसने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसका एक ही कारण था, वो महाराणा प्रताप के साथ में भीलू का कंधे से कंधा मिलाकर साथ था। यह साथ निस्वार्थ था और इस साथ के साथ में हमेशा हमने अपने आन बान और स्वाभिमान और जमीन के लिए कभी समझौता नहीं किया था। आज आजादी से पहले चाहे अंग्रेजों से लड़ना हो, चाहे मुगलों से लड़ना हो, चाहे रजवाड़ों से लड़ना हो, हम हर बार कभी किसी से पीछे नहीं हटे थे। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों से जल जंगल की लड़ाई शुरू की थी। जो आजादी की लड़ाई से सबसे पहले बिरसा मुंडा के नेतृत्व में शुरू की थी, टंटे मामा के नेतृत्व में शुरू की थी। और रजवाड़ों के सामने भी हमने शहादत दी है, जब अंग्रेजों के सामने दी थी। उसका जीता जागता उदाहरण मानगढ़ है, जहाँ पर आजादी के बाद में आजादी के लिए हजारों लोग शहीद हुए थे। हमें आज अपने आप में गर्व महसूस होता है कि हमारे भी ऐसे पुरखे थे जिन्होंने ये लड़ाइयाँ लड़ी, और इस लड़ाई के बाद में उस पुरखों का खून हमें जो इस स्वाभिमान को जिंदा रखे हैं। जरूरत इस बात की आई कि हमारे पुरखों के इतिहास को कभी आगे आने नहीं दिया गया, हमारे पुरखों के इतिहास को दुनिया के सामने लाने नहीं दिया गया। जब हमारे इतिहास और शौर्य पराक्रम हमारे सामने आएगा तो हमारे मन में, जमीन में होगा कि हम भी बहुत गौरवशाली थे। तो इसलिए हमारे इतिहास को कभी लिखा नहीं गया। जो लिखा गया है उसको अभी साजिश और षड्यंत्र से मिटाने का कृत्य चल रहा है। और इस इतिहास के अंदर राणा पुंजा भील के साथ में ऐसे कई मान हुए थे। जहाँ बात आती है राजा रजवाड़ों से पहले यदि शासन व्यवस्था की, तो हमारा शासन था। उदयपुर का नाम उदय खराड़ी के नाम से पड़ा था, डूंगरपुर का नाम डूंगर बरंडा के नाम से पड़ा था, बांसवाड़ा का नाम बांसिया सरकोटा के नाम से पड़ा था, कोटा का नाम कोटिया भील के नाम से पड़ा था। ऐसे अनेक वीर थे जिनका राज सिंहासन था, इनको भोले भाले लोगों के छीना गया है। और आज इसी प्रकार से हम धोखा खाते आ रहे हैं। जब हम अंग्रेजों और राजा रजवाड़ों से पहले जब ये सरकारें नहीं थी, तब हम और भी आजाद थे,
तब हम और लड़ने के लिए मजबूत थे, कभी पीछे नहीं हटते थे, चाहे किसी का तीरों का सपोर्ट लेना पड़े, चाहे हमारी गर्दन कटवानी पड़े, और पीछे नहीं हटे थे। लेकिन ये सरकार आई, विकास के नाम पर हमारे लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। ये सरकार आई, हमारे लिए हितैषी बनने का काम करने की बात कही। उन्होंने कहा हम आपका दर्द बांटेंगे, लेकिन आज आजादी के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ और इस देश के अंदर ट्राइबल एरिया को रिजर्व घोषित करने के लिए 5वीं अनुसूची लागू हुई। आज धरातल पर इस 5वीं अनुसूची के कानून को धरातल पर नहीं लाया गया। इसकी वजह से हमारे पैसा कानून धूमिल होते गए, ग्राम सभाएं कमजोर होती गई, हमारे आदिवासियों के अधिकार लगातार छीनने का काम इन सरकारों ने किया। और ये बात राजस्थान की विधानसभा में और दिल्ली की लोकसभा में मैंने और हमारे बड़े भाई राजकुमार जी रोज साहब ने बड़ी मजबूती से आपके लिए उठाई थी। हम जानते हैं हम कोई अलग घर से नहीं आए हैं, खेती बाड़ी करने वाले हैं, आपके जैसे घरों से आए हैं। ऐसे ही हमारे माँ बाप अभी भी खेतों में काम करते होंगे, इसलिए हम आदिवासियों की पीड़ा समझते हैं, किसानों की पीड़ा समझते हैं, नौजवानों की पीड़ा समझते हैं। जब 5वीं अनुसूची का जिक्र होता है तो लोकतंत्र में हमेशा हमारा अन्याय होता है। कभी विकास के नाम पर मध्य प्रदेश के आदिवासियों को बाहर निकाला जाता है। जिस जंगल को अपनी मां समझते हैं, जिस जंगल को पुरखे, जिस जंगल के अंदर हमारे पुरखे इनके वन विभाग के कानून नहीं आए, उससे पहले रहते आए हैं, उस जंगल से चंद कंपनियों के लालच में हमारे लोगों को बेदखल किया जाता है। ऐसे में हम लोगों को जरूरत है अपने अधिकारों को जानने की। एक समय था